नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का अगला ठिकाना क्या इंडिया गठबंधन है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये चर्चा होती रही कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे। जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल ये शब्द सही है, कहीं का नहीं छोड़ा, एक सीट के लायक भी नहीं समझा। जिस सीट से वो सांसद थे, हाजीपुर की सीट, वो भी नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी। और उसके बाद पशुपति पारस ने थोड़े तेवर जरूर दिखाए, अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटाया और बाकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और बाकी हमारे जो सांसद हैं जहां से चुनाव लड़े थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर पशुपति पारस ने बैकफुट पर आने में भी देर नहीं की और उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली, लेकिन पशुपति पारस ने ऐलान किया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी एनडीए के साथ रहेंगे, ये सवाल है। और इसके संकेत खुद पशुपति पारस ने दिए हैं कि वो दूसरे विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ। दरअसल आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पशुपति पारस, उन्होंने आज अपनी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई थी और पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने सम्मानजनक समझौते की बात कही और कहा कि सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप आरजेडी की तरफ भी रुख करेंगे, तो उन्होंने कहा आगे देखा जाएगा। पशुपति पारस का जो स्टैंड है, उनका जो बयान है, उसमें अंतर है। लोकसभा चुनाव के पहले तक या चुनाव के बाद भी पशुपति पारस ये कहते रहे हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। आज उन्होंने आरजेडी के साथ जाने के सवाल पर कहा है देखा जाएगा। तो मतलब यही है कि पशुपति पारस बीजेपी को ये मैसेज दे रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, जो आपने हमारे साथ किया वही विधानसभा चुनाव में भी किया, तो फिर हम दूसरे विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। पशुपति पारस का पूरा बयान आप सुनिए। बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक में आप देख रहे हैं हमारे दल के तमाम 38 जिला से जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं और प्रमुख साथी हैं, सभी लोग मौजूद हैं मंच पर। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा सम्राट श्री प्रिंस राज जी है, पूर्व सांसद श्री चंदन सिंह जी है, हमारे विधान पार्षद श्री भूषण राय जी है, पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी हैं, श्री वीरेश्वर सिंह जी हैं और हमारे साथी बहुत से साथी हैं। वीरेश्वर जी है जो दिल्ली से आए हैं, निकिता शर्मा जी है जो दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, श्री प्रदीप पवार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं टेक्निकल सेल के, वो हमारे बीच में मौजूद है। श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्री अफाक सलामी जी हैं, श्री रुचिका शर्मा जी हैं, इसके अलावा श्रीमती डॉक्टर उषा शर्मा जी हैं, श्री सुनीता शर्मा जी हैं, इसके अलावा हमारे मंच पर पप्पू सिंह जी हैं, उधर विजुल सिंह जी हैं, देव कुमार सिंह जी हैं, काफी संख्या में लोग हैं। अंबिका प्रसाद वीरो जी हैं, घनश्याम दाहा जी है और पूरे बिहार से, खास करके हाजीपुर और खगड़िया से काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है। पारस गुप्ता जी हैं, सभी लोग हैं, महताब आलम जी हैं और जो हमारे साथ में सुनील सिन्हा जी हैं, सुनील पांडे जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं। बैठक में क्या फैसला लिया? ये हमारे पार्टी का जो फैसला है, आज का फैसला है, विगत लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफी किया गया था, हमारे दल के साथ नाइंसाफी हुआ था, फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार में, पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। और आज कार्य समिति की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें हमारी पार्टी
हम अपने जिलाध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी की क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अपने अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, सब समय आएगा उनको किसके साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, लेकिन हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बिहार में चौकीदार, वफादार, कि जो पहले जो हमारे जाति का, जो पासवान जाति का ये वर्चस्व था, पासवान जाति के लोग आज सदियों से, सैकड़ों वर्ष पहले से चौकीदार पद पर हमारी जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन आज बिहार सरकार का कुछ दिन पहले फैसला हुआ है कि उसको जनरल कर दिया गया, जनरल वैकेंसी किया गया है। ये पासवान समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात देखिए, पासवा का शुद्ध हिंदी होता है रक्षक, रक्षक होता है। और हमारी जाति के जो लोग हैं पूरे देश में, पूरे बिहार में रक्षा की भूमि में आप देखिए कि पासवान समाज के लोग रखवार हुआ करते थे, पासवान समाज के लोग चौकीदार हुआ करते थे, बहुत विश्वासी कौम माना जाता था। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने आदेश पर पूरा विचार करे और पूरे बिहार में पासवान समाज के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में, इसको मौलिक अधिकार मानता हूँ, जो मौलिक अधिकार है पासवान समाज में, चौकीदार, वफादार, रखवार को उसी परिवार से, उसी समाज से, उसी जात से उसकी बहाली हो। ये हमारा इस आज के बैठक में मुख्य मांग है। दूसरा है कि हम पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी उसको जो दल सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक अभी हम एनडीए के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और एनडीए के नेताओं से हमारा आग्रह है कि वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के सम्मान में को आगे बढ़ावे। तीसरी बात है कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव होने वाला है। उसमें एक तरारी विधानसभा है जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पांडे जी 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े थे, बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे, सेकेंड हुए थे, लगभग 63,000 मत को प्राप्त हुआ था। इसलिए हम एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा और बिहार में दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूंगा इस उपचुनाव में हमारी पार्टी के नाम से 1 सीट तरारी के नाम से दिया जाए। और मैं इसके लिए स्वयं जाके मिलूंगा भी और मैं पत्र भी लिखूंगा। यानी एनडीए को आप लोग आगाह कर रहे हैं कि मुझे बढ़िया दिया जाए। नहीं, मेरा आगाह नहीं है भाई साहब, मेरा आगाह नहीं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जो हमारी पार्टी, देखिए हमारा रीढ़ है लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा है मेरा दलित सेना। तो दलित सेना मेरा रीढ़ है, हमारे जाति के समाज के लोग दलित सेना में 90% लोग रहते हैं। तो हमारा ये दोनों सम्मेलन होगा पूरे बिहार में और 30 जिला में हम जाएंगे, खुद जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, हमारे चंदन सिंह जी जो नेता है, हमारे युवा के नेता है वो जाएंगे, हमारे भूषण राय जी जाएंगे, सभी लोग हम लोग जाएंगे प्रत्येक जिला में और दलित सेना और मेन पार्टी को हम मजबूत करेंगे। तब जब चुनाव समय आएगा तो हम एनडीए गठबंधन से आग्रह करेंगे कि हम उचित सम्मान आपके लोकसभा वाली स्थिति होगी तो क्या कीजिएगा? लोकसभा अरे ये भविष्य बताएगा। मुझको पूरा विश्वास है कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं होगी। नाइंसाफी हुई है लोकसभा में आपके साथ, विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर एनडीए सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहता है, लालू की तरफ भी जा सकते हैं, विपक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। और वो तो समय बताएगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन के लोगों से हमारी बात हो चुकी है, वो निश्चित रूप से हमारे मान और सम्मान, हमारे पार्टी के मान सम्मान में नहीं होगी। यही बात सर लोकसभा से पहले भी आप कह रहे थे कि लोकसभा से पहले कह रहे थे भाई साहब, तो भागे नहीं है। हम एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल थे ना, आज मैं हूँ। हमारा काम है प्रत्येक दल अपने दल के संगठन को मजबूत करता है, प्रत्येक दल अपने दल के सदस्यता अभियान को मजबूत करता है। हमारा दल है, हमारे साथ दलित सेना का फोर्स है, हम मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब चुनाव में से अभी जब अब 16-17 महीना है, जब समय आएगा फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है
एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनसे हमारी बात होगी, जो उचित सम्मान होगा तो किया जाए। चलो हो गया। एनडीए क्या लगता है आपको, लोगों को अनदेखी कर रही है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता। वहाँ एनडीए के लोग हैं, जहाँ कहीं भी मीटिंग हुआ, विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी मीटिंग को मिल गया, प्रधानमंत्री की बैठक में मिल गया, गृह मंत्री जी की बैठक में गया। जब ये एनडीए की बैठक होती है तो हम वहाँ जाते हैं, इसलिए एनडीए को हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा है। और हमको पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में हम हैं और भविष्य में भी रहेंगे। चलिए